Sir Brahma Prakash Gaur began his spiritual journey in a different way. Highly grateful, Mr. Gaur, who otherwise is a government servant from prestigious civil services, has specially come here to talk to us. गौर साहेब आजच्या प्रमुख अतिथींच्या पैकी असून 1999 पासून सद्गुरू मुंगळे महाराजांशी परिचित व कृपांकित आहेत. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी या निमित्ताने आपले विचार प्रकट करावे. उपस्थितांना विनंती आहे की त्यांनी स्थानापन्न व्हावं. पुढील व्याख्यानाकडे लक्ष द्या. नमस्कार. आज देवलोक और ऋषि लोक में अवश्य बहुत आनंद है, क्योंकि सर की पुस्तक ईश्वर इच्छा, इसका विमोचन हो रहा है. न जाने कितनी अशरीरी आत्माएं जो अध्यात्म में बहुत ऊपर हैं, वो यहाँ हमारे बीच इस आयोजन में सम्मिलित हैं हमको आशीर्वाद देने के लिए. तो एक बार गुरु वंदना कर लेते हैं. ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. गुरु तत्व हमारे परम आदरणीय मुंगले सर के रूप में सदैव उपस्थित था. उनको देखना, उनकी बात सुनना और कुछ भी नहीं करते हुए उनके आभा मंडल में, उनकी ऑरा के पास पहुंच जाना, ये बिना ईश्वर की कृपा के संभव नहीं था, क्योंकि वे कृपा मूर्ति थे. उनके संपर्क में आने मात्र से ही आदमी बदल जाता था. आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे, सर के यहाँ मिले होंगे, देखा होगा. कुछ लोग नहीं भी जानते हैं. तो मैं संक्षेप में ये कह दूं कि इनकम टैक्स ऑफिस में नौकरी करते हुए मैं यहाँ कोल्हापुर में आया. वो दिन मेरे लिए मुश्किल थे. मेरे जीवन में गुरु का आगमन बहुत पहले हो चुका था, लेकिन यहाँ आया तो अस्वस्थ रहता था, कुछ साधना नहीं होती थी. कहीं से मन में यह भाव था कि मेरे से कोई बहुत चूक हो गई, जो मेरे गुरु ने मुझे सज़ा दे दी है, यहाँ कोल्हापुर में रख दिया है, कहा मरो यहीं पर. ऐसे में मुंगले सर को मिला. दूसरी मुलाकात में मैं गया, एक होटल में किसी को मिलने के लिए सर आए हुए थे, मेरे मित्र थे, तो मैं गया था. तो जाकर सर को नमस्कार किया, प्रणाम किया, तो सर ने मुझे देखा और बोले मुझे बहुत आनंद हुआ
तुमने मुझे एक अतीन्द्रिय अनुभव दिया है। तो मैं तो अपने असहायता में था कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, आपको क्या दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम उस दरवाजे से अंदर आए, तुम्हारे पीछे तुम्हारी सद्गुरु गुरुमाई चिद्विलासानंद आई। तुमको नहीं दिखता है, मुझे तो दिखता है, और कितना आनंद हो रहा है। और उन्होंने अपने कुर्ते की बाँह यूँ हटा दी और उनके रोए खड़े थे। मैं भी खड़ा नहीं रह सका, मुझे लगा कि मेरे गुरु यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं वहीं बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब सब स्पंदन शांत हुए, मैंने आँख खोली, देखा तो सर देखकर मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने बहुत प्रेम से कहा कि तुम सोचते हो कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें त्याग दिया है, ऐसा कभी मत सोचना। तुम्हारे गुरु तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। जिस दिन तुम इस जीवन में अंतिम श्वास लोगे, छोड़ोगे, तो वही तुमको ले जाने के लिए आएंगी। तो अपने गुरु का मैंने मुंगले सर के माध्यम से दर्शन किया और अनुभव किया, जो मेरे अनुभव में नहीं था। तो सर तो ऐसे थे कि जिसको जो चाहिए वो दिखा देते थे, दे देते थे। कुछ दिन मैं जाता रहा, एक दिन मुझे देखकर हंसते रहे, बोले अब तुम इनकम टैक्स के कमिश्नर नहीं रहे, नाउ यू आर गॉड्स कमिश्नर। अंदर से बदल गए, उनको सब दिखता था। तो सर के पास गौरी ने मुझे कहा है तुम थोड़ा कम बोलो, लेकिन बिना कहे कुछ बातें ऐसी हैं जो बिना कहे रही नहीं जाती। तो इसलिए गौरी से क्षमा याचना के साथ मैं थोड़ा बोलूँगा। कभी सर ने बोला था, मैं किसी सरकारी दफ्तर में नहीं जाता हूँ, वहाँ का वाइब्रेशन अच्छा नहीं होता। इत्तेफाक से वो मेरे दफ्तर में आ गए। मैं तो उनको रोकना नहीं चाहता था, तो चाय वाय पिलाई, फिर उनसे कहा अब जाएंगे सर। उन्होंने कहा हाँ जाता हूँ। चले गए। रात में फ़ोन किया, बोला तुमने मुझे अपने ऑफिस से भगा दिया। तो मैंने कहा मेरी क्या मजाल जो मैं आपको भगा दूँ, मैं तो आपको वैसे रुकने देना ही नहीं चाहता था। आपने कहा था ऑफिस का वाइब्रेशन अच्छा नहीं होता है, वो भी सरकारी दफ्तर का। तो उन्होंने कहा नहीं, वो तुम्हारा दफ्तर तो सरकारी दफ्तर नहीं है। मैं वहाँ किसी न किसी कारण से तुम गुरु की चर्चा करते हो, और जब तुम यह चर्चा करते हो तो न जाने कितनी अशरीरी आत्माएं वहाँ सत्संग सुनने के लिए आती हैं। और जब मैं तुम्हारे सामने कुर्सी पर बैठा था तो मेरा संपर्क उन सबसे हो गया था। तो मेरी तो इच्छा हो रही थी कि यहाँ ध्यान लगा, समाधि लगा कर बैठ जाऊँ 2-3 घंटे। लेकिन तुमने कहा कि आप जाएंगे, तो मुझे लगा कि ऑफिस का काम होगा, तो मैं चला गया। ऐसे थे सर, बिना कुछ कहे हुए संकेत कर देते थे क्या चीज़ उचित है और क्या करते रहना चाहिए। मुझसे कोई साधना नहीं होती थी, कभी शरीर साथ नहीं देता था, तो कभी मन जो है बहुत इधर उधर भागता था, कुछ भी होता था। तो मैं हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहता था। सब लोग बहुत जोर देते हैं कि निरंतर अभ्यास, पतंजलि योग सूत्र में कहा निरंतर, और सर इसकी तो मूर्ति थे, निरंतर उन्होंने अभ्यास किया। तो मुझे हमेशा इस बात को लेकर हीन भावना रहती है। हमारे स्वतंत्र कुमार जी दोस्त हैं, यहाँ बैठे हैं, वो भी निरंतर अभ्यास, निरंतरीय सीखने के लिए ये लोग उदाहरण हैं। तो मैंने सर को बोला कि कभी बोलता था कि कुछ हो नहीं रहा है सर, तो थोड़ी देर वो सोचते थे, फिर 15 दिन पहले, 20 दिन पहले की कोई घटना बताते थे। वो तो त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने कहा ऐसी घटना हुई थी, इसमें तुम्हारा रिएक्शन ये था, तो कुछ तो फर्क पड़ गया है। तो एक दिन उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे गाइड्स हैं जो ऊपर से देख रहे हैं, तो तुम्हारी प्रगति हो रही, तुम इसकी चिंता छोड़ दो। लेकिन जो दिमाग होता है वो बार बार उसी तरफ जाता है कि सब लोग इतनी मेहनत करते हैं, मैं तो कुछ करता नहीं।
तो एक दिन मैंने उनको ऐसे फिर कुछ कहा होगा, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं तुमको एक अभ्यास बताता हूँ, तो तुम क्या करो। तो मैं बहुत सतर्क होकर के बैठ गया, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, देखें सर क्या बोलते हैं। तो उन्होंने कहा गौर साहब तुम एक नियम यह पालो कि तुम्हारा कोई नियम नहीं है। ये बात सुनने में बड़ी अटपटी लग सकती कि यह नियम पालो कि तुम्हारा कोई नियम नहीं है, लेकिन मुझे पता चला कि उनका कहना यह था कि बी विद द फ्लो। जो चेतना का प्रवाह है अविरल, प्रकृति की लीला है, उसके साथ बहो, क्योंकि जब प्राप्ति होगी तो कर्तृत्व भाव छूट जाएगा, वो रहेगा नहीं। ऐसे ही मैंने देखा कि सर तो इतने बड़े हैं, लेकिन उन्होंने मुझे इस बात का एक अनुभव दिया कि उनकी एलिजियंस किसके प्रति है। तो तलेगांव में पटवर्धन काका होते थे गुरु, वो यहाँ आए, मैं उनको लेकर आया सर के पास। सर ने अपने घर से बाहर निकल करके उनकी पाद्य पूजा की, चरणामृत लिया, उनकी दोनों आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। किस तरह वो काका को लेकर अपने घर में आए, उनको बिठाया, कैसे बातें की, देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर बड़े प्रेम से सर ने हाथ जोड़कर कहा काका यहाँ हमारे गुरुवार को नीचे सत्संग होता है, मैं प्रवचन करता हूँ, आज मेरी इच्छा है आप प्रवचन करें। काका ने स्वीकृत कर लिया और काका ने वो प्रवचन दिया शाम को। सर सबसे अगली पंक्ति में साधकों के साथ नीचे बैठे, वो काका के बगल में नहीं बैठे। तो गुरु तत्व के प्रति कैसी निष्ठा। बस एक बात और मैं बताऊंगा कि लोग आते थे सर को मिलने, मैं देखता था कुछ लोग आते हैं तो सर उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करते। तो दर्शन में जब गुरु बैठा हो तो गुरु तो इहलोक में भी सबसे ऊंची सत्ता है और परलोक में भी सबसे ऊंची सत्ता है। तो गुरु को आवश्यकता नहीं है उस भाव में रहते हुए किसी को नमस्कार करने की। तो मुझे एक जिज्ञासा हो गई कि ऐसा क्यों करते हैं। तो मैंने पूछा कि सर कुछ लोग आते हैं आप उनको हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहा देखो जो मेरे पास आता है उसका मैं सब कुछ देखता हूँ, कोई चीज़ छुपी नहीं। तो जब ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने सत्कर्म किया है, कुछ साधना की है, उनकी यात्रा चल रही है और मैं देखता हूँ कि गुरु तत्व उनके अंदर एक्टिवेट हो गया है, प्रज्वलित हो रहा है, इग्नाइट हो गया है, और ये व्यक्ति इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं, उसके अगले जन्म में गुरु ही बनेगा। तो जब ऐसा व्यक्ति आता है मेरे सामने तो अपने आप ही मेरे हाथ जुड़ जाते। मैं उस व्यक्ति को नमस्कार नहीं करता, मैं उसके अंदर जो तत्व जागृत हो रहा है उसको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हम सब उसी तत्व के अधीन हैं। तो ऐसी शिक्षा तो मुंगले सर ही दे सकते थे। तो उनके संपर्क में मैं आया, कोल्हापुर में था जब तक, कोल्हापुर बेलगाम कोल्हापुर बहुत आता जाता था। जब जाने लगा ट्रांसफ़र हो गया, हमारी ट्रांसफरेबल नौकरी, तो सर ने मुझे कहा तुम किधर भी जाओ
मुझे आकर मिलते रहना। तो मैंने ऐसा नियम बनाया था कि हर 3, 4, 5 महीने जब भी होता था संभव, मैं जाकर दर्शन करता था। और सर का दर्शन जो है वो मीना ताई के दर्शन के बिना कंप्लीट नहीं होता था, क्योंकि ये हमेशा मिलती थी। लेकिन जो क्षण सर के साथ बीते वो बहुमूल्य थे। मैं अक्सर ध्यान करने की कोशिश करता था, तो एक दिन कुछ कर रहा था तो सर कुछ बोलने लगे, तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको ध्यान करने नहीं दूंगा, यहाँ आकर ध्यान नहीं करना। कहा अच्छा क्यों? तो कहा तुम मुझे अच्छे लगते हो, मुझे बात करने की इच्छा, तो मैं तुमको ध्यान कैसे करने दूँ? तो एक बाल सुलभ स्वभाव, जो संत होता है, जिसको मिल गया है, उसकी बातों में एक बालक की स्थिति होती है। सर में हमने उस स्थिति को बहुत निकट से देखा। उनके पास बैठने मात्र से, उनके आभा मंडल में आने से ही जीवन बदल जाता था, जिसको जो चाहिए मिलता था। तो आप सभी ईश्वर इच्छा के इस विमोचन कार्यक्रम में आए हैं, सर के प्रेम में बंधे हुए आए हैं। उस प्रेम के रूप में सर आपके हृदय में उपस्थित हैं। मैं आपको बहुत आदर के साथ प्रणाम करता हूँ। ये ईश्वरीय इच्छा जो है, सर जैसे व्यक्ति होते हैं, उनका शब्द उनकी स्थिति का परिचायक है। जो भी शब्द निकला है वो वेद वाक्य ही है, क्योंकि वो ब्रह्म की स्थिति से निकला हुआ है। उनका संकेत ब्रह्म का संकेत है, उनकी उपस्थिति ब्रह्म की उपस्थिति है, और उनसे जुड़ने का एक बहुत सरल माध्यम है। लोग अक्सर जाते हैं गुरुओं के पास, कुछ सीखने जाते हैं, तो सीखने का काम विद्यार्थी का होता है। वो उस इन्फॉर्मेशन में, नॉलेज में बहुत विश्वास करता है, लेकिन जो उस नॉलेज को ग्रहण करता है, अभ्यास में उतारता है, तब वो शिष्य बनने का अधिकारी हो जाता है। अभ्यास करते करते थोड़ी और सघनता बढ़ती है, तब धीरे धीरे एक प्रेम का वातावरण निर्माण होता है। तो कहते हैं कि प्रेम में आप दूसरे के मन की बात बिना कहे जान लेते हैं। ऐसा होता है, सभी, बहुत लोगों ने प्रेम किया होगा, ऐसा अनुभव किया होगा। तो जब प्रेम हो जाता है गुरु के साथ, तो गुरु का जो ज्ञान है, गुरु की स्थिति, वो हमारे अंदर अपने आप ट्रांसमिशन होने लगता है, उसका ट्रांसफर हो जाता है। और धीरे धीरे ये जब और बढ़ती है भाव प्रवणता, तो प्रेम भी नहीं रहता, भक्ति जग जाती है। जब हम भक्त बनते हैं तो गुरु के साथ एकात्म भाव का अनुभव होता है, और गुरु ही सीधा हमारे अंदर उतर आता है। तो इस ईश्वर इच्छा को आप इसी भाव के साथ घर ले जाएं। विद्यार्थी से प्रेम, शिष्यत्व, और प्रेम से भक्ति, और भक्ति के साथ एकात्मता। सर को पाने का ये बहुत सरल मार्ग है। तो आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और गौरी को और अभय जी को और केदार को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से उन्होंने ये सब आयोजन किया है, हम कृतकृत्य हैं। मुझे एक बात कहनी और है कि जब गौरी ने मुझे 6 महीने पहले कहा कि ऐसा है, आपको आना है, कुछ बोलना है, तो मैंने कहा मेरे को क्यों बुलाते हो? मेरे जैसा व्यक्ति सर के बारे में क्या बता सकता है? लेकिन वो बहुत दृढ़ थी, तो मुझे लगा कि ये सर की इच्छा है। तो उस इच्छा को स्वीकार करते हुए मैंने कुछ अपनी बात कही। आपको अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। धन्यवाद सर। माननीय ब्रह्मप्रकाश गौड सरांनी एक वेगळा पैलू आपल्याला सांगितलेला आहे, आणि बऱ्याच स्थानिक आणि आजूबाजूच्या लोकांना खूप आश्चर्य वाटतं की भारतभरातून कुठून कुठून लोक सरांना भेटायला येत होते आणि त्यांचं असं काय प्रेमाचं नातं होतं, त्याचा त्यांनी खूप छान उलगडा केलेला आहे. मित्र हो, कार्यक्रम 2 कारणांनी यशस्वी होतो. एक तर उत्तम भाषणं आणि विचार, आणि दुसरं जेवण. लोक असं सांगतात की मी काय, कसा होता कार्यक्रम, तर खूप छान भाषणं झाली असा विचार मिळाला, आणि दुसरं असं म्हणतात की तिथं जेवण फार, प्रसाद फार छान होता.
तर त्याची वेळ खूप जवळ आलेली आहे. त्यामुळे आता उरलेल्या कार्यक्रमामध्ये आपण वेळ थोडीशी कटाक्षाने पाळणार आहोत. काही सत्कार राहिलेले आहेत ते पटकन करून घेणार आहोत. आणि खूप अथर्व ज्ञानपीठचे शिष्यवर्ग आणि सरांवर प्रेम करणारे लोक बोलू इच्छितात, पण त्या सगळ्या इतर मनोगत व्यक्त करणाऱ्या वक्त्यांना मी आत्ताच सांगून ठेवतोय की सत्कार संपल्यानंतर तुमच्या भुकेचा आणि बसलेल्यांच्या भुकेचा विचार करून थोडक्यात तुम्ही तुमचं मनोगत व्यक्त करायचं आहे. पहिल्यांदा आपण सत्काराला सुरुवात करतो. श्री क्षेत्र नृसिंहवाडी येथील ब्रह्मवृद्धांचा आदर सत्कार राहुल गुरुजी यांच्या हस्ते होईल. मी राहुल गुरुजींना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावरती यावं. राहुल गुरुजी, ज्यांच्या वेदपठणाने कार्यक्रमाला शोभा आली आणि खरोखर आपण मंत्रमुग्ध झालो, त्या सर्व नृसिंहवाडी येथील ब्रह्मवृंदांचा सत्कार. यानंतर माननीय शंकरजींचा सत्कार राहुल गुरुजी यांच्या हस्ते. मी शंकरजींनाही विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर यावं. राहुल गुरुजी यांच्या हस्ते यांचा सत्कार होतोय. टाळ्या वाजत राहू देत, प्रसाद ग्रहणासाठी खूप जोरात लागू दे. यानंतर मी विनंती करतो दीपक भाऊ मानकर आणि वसुधाताई मानकर यांना व्यासपीठावर येण्यासाठी. यांचा सत्कार डॉक्टर केदार व डॉक्टर सो गौरी खारगे यांच्या हस्ते. दीपक भाऊ मानकर, वसुधाताई मानकर. धन्यवाद. यानंतर मी विनंती करतो मीनाताई महागावकर यांना व्यासपीठावर येण्यासाठी. त्यांचा सत्कार डॉक्टर गौरी काहतेकर. रामकृष्ण परमहंसांच्या बरोबर म नावाचे त्यांचे भक्त होते, जे कायम वचनामृत लिहून घ्यायचे. तशा ह्या आपल्या मीनाताई, त्यांचंही नाव एम पासून सुरू होतं आणि त्यांनी सरांनी उच्चारलेला शब्द लिहिलेला आहे. अशा आपल्या मीनाताई.
यानंतर मी विनंती करतो श्री व सौ निलेश कुलकर्णी यांना मंचावरती येण्यासाठी. यांचा सत्कार डॉक्टर केदार व डॉक्टर सौ गौरी कहाते करतील. यानंतर मी विनंती करतो नाउ ए रिक्वेस्ट श्री स्वतंत्र कुमार जी, श्री प्रदीप शर्मा जी यांचा सत्कार प्राध्यापक अजय देशपांडे करतील. यांच्या पाठोपाठ सौ शर्मा यांनाही मी विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावरती यावं. मिसेस शर्मा. यानंतर मी विनंती करतो श्रीमती पुष्पलता श्रीवास्तव. पुष्पलता श्रीवास्तव मॅडम. प्लीज कम ऑन द स्टेज. येस. यांचा सत्कार डॉक्टर गौरी कहाते. तोपर्यंत मी निमंत्रित करतो माननीय मधुसूदन साळवी, माननीय दीपक साळवी यांना. माननीय मधुसूदन साळवी आणि माननीय दीपक साळवी यांचा सत्कार डॉक्टर केदार कहाते करत आहेत. यानंतर मी निमंत्रित करतो लोकप्रिय वक्ते, लेखक, वास्तु व्यावसायिक श्री अभय भंडारी. साळवी कुटुंबियांचा सत्कार डॉक्टर केदार कहाते यांच्या हस्ते.
यानंतर मी निमंत्रित करतो सरांच्या बालमैत्रीण सुमन केणी यांना, ज्यांनी भारूड विषयामध्ये डॉक्टरेट केलेले आहेत आणि अनेक पुस्तके प्रकाशित केली. सुमन केणी यांचा सत्कार डॉक्टर गौरी कहाते करत आहेत. अभय भंडारी यांचा सत्कार होतोय. यानंतर मी विनंती करतो गिरीश बारसकर, विशाल गुडवगोळ की ज्यांनी अथर्व ज्ञानपीठाची वेबसाईट तयार केली होती, त्यांचा सत्कार प्राध्यापक अजय देशपांडे यांच्या हस्ते. गिरीश बारसकर, विशाल गुडवगोळ. प्राध्यापक अजय देशपांडे यांच्या हस्ते सत्कार होतो आहे. गिरीश बारसकर, विशाल गुणवगौड. श्री मिलिंद वैद्य, शैलेश कुलकर्णी तसेच संदीप खाडीलकर यांनी या ग्रंथ निर्माण कार्यात मोलाची कामगिरी बजावलेली आहे. त्यांचा सत्कार होतो आहे डॉक्टर केदार कहाते यांच्या हस्ते. मिलिंद वैद्य, शैलेश कुलकर्णी, संदीप खाडीलकर. याचबरोबर मी श्री संतोष जोशी यांना विनंती करतो की त्यांनी मंचावरती यावं. यांचाही सत्कार प्राध्यापक अजय देशपांडे यांच्या हस्ते. सत्कार झाला असं वाटू दे, टाळ्या वाजू देत, चांगली भूक लागू दे. यानंतर मी विनंती करतो श्री व सौ शशिकांत राहिंज, श्री वरद दत्तात्रय मंदिर अहमदनगर यांना मंचावर येण्यासाठी. श्री व सौ शशिकांत राहिंज, अहमदनगर. डॉक्टर केदार कहाते व डॉक्टर सौ गौरी कहाते यांच्या हस्ते यांचा सत्कार आहे. यानंतर मी विनंती करतो स्थानिक आयोजनामध्ये सहभागी झालेले श्री धीरज समर्थ व अमित हळवणकर यांना
यांचा सत्कार डॉक्टर केदार कहाते यांच्या हस्ते. यानंतर मी विनंती करतो डॉक्टर मुकुंद पाठक, डॉक्टर हेर्लेकर, श्री राहुल गुरुजी, माझंही नाव याच्यामध्ये आहे, मलाही जायचं आहे, आणि श्री डी के जोशी या सर्वांना मंचावरती आमंत्रित करतो. यानंतर मी विनंती करतो जिल्हाधिकारी उदय भोसले सर यांना व्यासपीठावर येण्यासाठी, त्यांचाही सत्कार. यानंतर या कुटुंबियांचे नातेवाईक आलेले आहेत. हेमंत नागपूरकर आपल्या संपूर्ण कुटुंबाला घेऊन आलेले आहेत आणि त्यांना येऊन आपल्याला सन्मानित करायचं आहे. त्यांची खास विनंती, हेमंत नागपूरकर आणि कुटुंबीय. डॉक्टर हेर्लेकर आलेले आहेत. आता ह्या कुटुंबियांच्या सत्कारानंतर सर्व भक्त मंडळींच्या वतीनं दीपक भाऊ मानकर यानंतर येणार आहेत गौरीताई आणि कुटुंबियांचा सत्कार करण्यासाठी. प्रार्थना समर्थ मॅडम येत आहेत दीपक भाऊंच्या बरोबर. यानंतर अत्यंत कमी वेळात आणि कमी शब्दात काही अतिशय घनिष्ठ भक्तांची मनोगत इथे सादर होत आहेत. त्यामध्ये